एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करें और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे स्टार हेल्थ एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट एड ऑन कवर के बारे में। ये एड ऑन कवर आज ही के दिन लॉन्च हुआ है। स्टार हेल्थ ने इसे लॉन्च किया है एक राइडर के तौर पे। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। जो लोग देख रहे थे कि हमें थोड़ी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए वही हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में, तो उसका भी सॉल्यूशन अब स्टार हेल्थ ने निकाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए फ्रेंड्स, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। कोई भी ब्राउचर्स, पॉलिसी वर्डिंग्स या कुछ भी आपको रेफर करने की इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 15 पॉइंट्स में टोटल कवर करूँगा डिटेल्ड में, तो इसे एंड तक देखिए। तो इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करने से बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोज़ाना इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला पॉइंट मैं कवर करूंगा अबाउट द पॉलिसी के बारे में। अबाउट द पॉलिसी में इट एनहांसेस लिमिट्स फीचर्स ऑफ द बेस और बेसिक पॉलिसी, एड्स न्यू फीचर्स इन बेस पॉलिसी, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 कवर। तो ये फ्रेंड्स, ये बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो लिमिट्स है आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में, इसे बढ़ा देते हैं और कुछ एडिशनल कवर इसके अंदर ऐड करते हैं। अभी एग्जैक्टली क्या न्यू फीचर्स ऐड करेंगे बेस पॉलिसी में, वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के तौर पर डिनोट किया गया है। हम आगे इस वीडियो में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को डिटेल में समझेंगे। मैं आपको डिटेल में इसके सब पॉइंट समझाऊंगा। द पॉलिसी में हमने समझा कि ये पॉलिसी एक पॉलिसी नहीं है, एक राइडर है। इसे हम कह सकते हैं एक राइडर, जो आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट एड ऑन कवर ले सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में। तो कौन सी पॉलिसी एलिजिबल है और क्या डिटेल में हम आगे इससे समझेंगे। सेकेंड पॉइंट है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे पॉलिसी इंसेप्शन, मतलब जो न्यू पॉलिसी कोई भी स्टार की खरीदते हैं, कौन सी पॉलिसी पे साथ आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, तभी इसे ऐड कर सकते हो। या तो रिन्यू, आप जब अपनी पॉलिसी रिन्यू करते हैं तब उसके अंदर एक मॉडिफिकेशन के तौर पे एड ऑन कवर इसमें ऐड कर सकते हो। इसका सेकंड एलिजिबिलिटी है मिनिमम सम एश्योर्ड जो बेस पॉलिसी में होना चाहिए वो 10 लाख होना चाहिए। अगर आपका 10 लाख नहीं है, 5 लाख है, तो आप रिन्यूअल पे 10 लाख करके इसको ऐड ऑन करा सकते हो ये राइडर को। तो इसका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। थर्ड पॉइंट है एज, फैमिली साइज। यहाँ पर बेस पॉलिसी के जैसे ही सेम होगा, जो भी आपकी बेस पॉलिसी है वही क्राइटेरिया इस पर लगेगा। पॉलिसी टर्म भी सेम बेस पॉलिसी के जैसी होगी और वेटिंग पीरियड भी जो आपका बेस पॉलिसी है वैसा लगेगा। टैक्स बेनिफिट की बात करो तो इसके अंदर भी आपको टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80D, बिकॉज ये एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस का ही राइडर है। सेवेंथ पॉइंट है एलिजिबिलिटी पॉलिसी, एलिजिबल पॉलिसीज फॉर राइडर्स। मतलब ये जो राइडर है एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट एड ऑन कवर, इसमें कौन सा पॉलिसी एलिजिबल है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान और मेडिक्लासिक इंडिविजुअल प्लान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये तीनों पॉलिसी को ये राइडर लेने के लिए एलिजिबल किया गया है। मतलब अगर ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर आप होगे ये तीनों पॉलिसी के, तो रिन्यूअल पे या फिर अगर आप फ्रेश पॉलिसी लेना चाहते हो तो ये 3 पॉलिसी जो मैंने बताई उस पर आप ले सकते हो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं डिटेल्ड कवरेज के साथ। जैसे कि मैंने बताया था, ये पॉलिसी या जो ये राइडर है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है सेक्शन 1 कवर। तो अभी हम सेक्शन 1 कवर को डिटेल में समझेंगे। सेक्शन 1 कवर क्या है? एनहांस रूम रेंट लिमिट। टोटल 6 पॉइंट्स है सेक्शन 1 में। 8th पॉइंट हमारा ये प्रेजेंटेशन का है। एनहांस रूम रेंट लिमिट क्या होता है कि सम एश्योर्ड अगर आपका 10 लाख टू 20 लाख के बीच में है तो रूम रेंट आपको एनी रूम मिलेगा एक्सेप्ट स्यूट एंड अबव कैटेगरी। अब फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कंसर्न सब क्लाइंट्स या फिर सब कस्टमर्स के मन में होता था कि सर हमें सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम मिल रहा है सिर्फ प्लान में, जो कि स्टार हेल्थ के सभी प्लान्स में सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम कवर होता है, जो कि एक नॉर्मल क्राइटेरिया फुलफिल करता है रूम रेंट का। तो वो कवर होता था, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स को ये चाहिए था कि हमें कोई भी रूम कवर चाहिए, जैसे कि ड्यूलक्स रूम, सुपर डीलक्स रूम, ये सब भी जो आते हैं वो कवर चाहिए। तो यहाँ फ्रेंड्स, ये इसमें एड ऑन अगर आप लेते हो 10 लाख टू 20 लाख का अगर आपका पॉलिसी है तो आपको एनी रूम मिलेगा एक्सेप्ट स्यूट एंड अबव कैटेगरी। मतलब यहाँ पे आपको आप मान के चल सकते हो सुपर डीलक्स और डीलक्स दोनों रूम यहाँ पे कवर किए गए हैं 10 लाख टू 20 लाख का अगर आपका बीच का सम एश्योर्ड है तो। और अगर 20 लाख के ऊपर सम एश्योर्ड है
तो कोई भी रूम आप कवर कर सकते हो, सूट रूम और अबव कैटेगरी मतलब लग्जरी रूम, कोई भी रूम जो उसके हायर लिमिट है, कोई भी लिमिट ही नहीं है, आप कोई भी रूम ले सकते हो अगर आप ये एड ऑन अपने पॉलिसी में ऐड करते हो। तो अगर आपका सम एश्योर्ड 20 लाख से ज़्यादा है, अगर 10 लाख टू 20 लाख के बीच में है तो एनी रूम मिलेगा, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम तो ऑलरेडी आपको मिल ही रहा है एग्जिस्टिंग प्लान में, तो आपको सुपर डिलक्स और डिलक्स रूम भी आपको कवर किया गया है ये प्लान में। तो काफ़ी अच्छी बात है ये, जब रूम रेंट लिमिट आप खुद की एग्जिस्टिंग पॉलिसी में ही एनहांस कर सकते हैं, आपको कोई अलग पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एड ऑन राइडर ऐड करना है। और अब हम बात करेंगे क्लेम गार्ड की। क्लेम गार्ड इसमें 9th पॉइंट है। अभी ये कैसे कवर करता है कि नॉन मेडिकल जो भी आइटम्स होती है, कंज्यूमेबल आइटम्स जैसे कि बेबी फूड हो गया, मिनरल वाटर हो गया, या फिर कॉटन ग्लव्स, मास्क, ऐसे 68 टोटल आइटम्स है। लिस्ट 1 है, मतलब मेरे पास उसकी लिस्ट भी है, अगर आपको चाहिए तो पूरी 68 की लिस्ट मैं इस वीडियो में कवर करूंगा तो 1-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा डिटेल में समझाने में। इसलिए आपको अगर लिस्ट की ज़रूरत है तो आप मुझे पिंग कर सकते हो व्हाट्सएप पे, आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी। तो 68 आइटम्स इसमें आपकी कवर होती है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंज्यूमेबल सबका वही कहना था, सर हमारा कोई ना कोई क्लेम में डिडक्शंस होता ही है, कभी कॉटन ग्लव्स मास्क के डिडक्शंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे एड ऑन कवर अगर आप ले रहे हो तो इसमें क्लेम गार्ड भी आपको कवर होगा। और जी हाँ फ्रेंड्स, मैं एक और बात बता दूँ, आप अगर आप समझते होगे कि रूम रेंट का राइडर अलग ऐड करना पड़ेगा, क्लेम गार्ड का अलग ऐड करना पड़ेगा, बाकी अलग ऐड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। ये सब आपको एक साथ अवेलेबल हो रहे हैं एक ही राइडर के साथ। तो यहाँ पे कंज्यूमेबल वाला पार्ट हो गया। अब 10th पॉइंट की तरफ जाते हैं, एनहांस लिमिट ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, मॉडर्न ट्रीटमेंट जैसे कि आप जानते हो रोबोटिक सर्जरी, बलून साइनोप्लास्टी और भी कई एनहांस ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि रोबोटिक सर्जरीज मैंने बताया। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको कवर की जा रही है अप टू द लिमिट ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब कोई भी लिमिट नहीं रहेगी, जितना आपका सम एश्योर्ड है उतना पूरा मिलेगा। जबकि जैसे कि आप जानते होंगे कि ये सब लिमिट्स रहती है, हर एक ट्रीटमेंट, टोटल 12 ट्रीटमेंट है मॉडर्न ट्रीटमेंट, उसके अंदर कोई ना कोई सब लिमिट होती है। बट यहाँ पे अगर आप ये राइडर लेते हो तो आपको कोई भी सब लिमिट नहीं लगेगी, डायरेक्ट अप टू द सम एश्योर्ड आपको ये कवर मिलेगा। 11th पॉइंट है, एनहांस लिमिट फॉर आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी ट्रीटमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक और एड ऑन पॉइंट है। अगर आपको पता होगा कि जो आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी ट्रीटमेंट्स है, जो बेस पॉलिसी में या तो कवर होते ही नहीं है, या तो कवर हो गए तो भी सिर्फ 15-20 हज़ार मिलता था। तो यहाँ पे अगर ये राइडर आप ऐड करते हो तो अप टू द लिमिट ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब इसमें भी कोई भी लिमिट नहीं होगी। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन आपका कवर होगा अप टू द लिमिट ऑफ सम एश्योर्ड, कोई भी इसमें आपको इशू नहीं आएगा क्लेम करने में, क्योंकि आपको आयुर्वेदिक हर एक ट्रीटमेंट्स आपकी अप टू द लिमिट ऑफ सम एश्योर्ड आ जाएगी। 12th पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ तो होम केयर ट्रीटमेंट का है। ये एक एडिशनल बेनिफिट आपके बेस पॉलिसी में इंक्लूड हो जाएगा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपको ये कुछ ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड है, अगर उसमें आपको होम ट्रीटमेंट का डॉक्टर लिख के देता है कि भाई आप घर पे ट्रीटमेंट ले सकते हो, डेली मॉनिटरिंग होगी आपकी, डेली चेकअप्स होंगे, जो भी है हॉस्पिटल जैसा ट्रीटमेंट आपको घर पे लेने का अगर एडवाइस किया, तो ये भी इसके अंदर आपको आपकी बेस पॉलिसी में कवर मिल जाएगा अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 5 lakhs एवरी ईयर। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है ये प्लान, ये राइडर में। अब मैं बात करूंगा 13th पॉइंट के बारे में, जो कि सेक्शन 1 का लास्ट पॉइंट है। सेक्शन 1 का लास्ट पॉइंट है बोनस गार्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी बहुत सारे क्लाइंट्स की ये भी कंसर्न रहती थी कि सर हमारा जो बोनस है, जो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है, सपोज कॉम्प्रिहेंसिव का मैं एग्जांपल लेता हूँ फिलहाल आपको सिंप्लिसिटी के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव में जैसे कि आपको पता है 5 लाख के लिए एलिजिबल नहीं है, 10 लाख का मैं एग्जांपल लेता हूँ। 10 लाख का पॉलिसी है अगर आपका, तो 100% बोनस होता है। तो आपका एक साल अगर आपने क्लेम नहीं किया, अगले साल 20 lakhs का आपका हो जाएगा इंक्लूडिंग बोनस। तो यहाँ पे क्या होता था, क्लाइंट्स वो बोलते थे चलो सर हम माना कि हमारा 20 lakhs हो गया पॉलिसी, लेकिन अगले साल अगर मैं क्लेम करता हूँ तो ये जो बोनस है ये फिर से निकल जाता है। मीन्स अगर आपका क्लेम आ गया 50,000 का भी सपोज क्लेम आता है तो भी वो बोनस आपका निकल जाता है, आपका बोनस सम एश्योर्ड फिर से 10 lakhs हो जाता है रिन्यूअल पे। तो ये बहुत कंप्लेंट्स आती थी क्लाइंट्स की कि हमारा बोनस क्यों प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा 50,000 1 लाख के क्लेम में अगर हमारा बोनस चला जाएगा तो लोग क्लेम करने से भी डरते थे कि आगे कुछ बड़ा कुछ हो गया और मेरे पास नो क्लेम बोनस रहा ही नहीं।
तो 20 lakhs का खर्चा मुझे बाकी का जो 10 lakhs है वो मुझे खुद से उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ये कवर इसके अंदर दिया है, क्यूमुलेटिव बोनस अवेलेबल अंडर द बेस पॉलिसी विल नॉट बी रिड्यूस्ड एट रिन्यूअल्स अनलेस द बोनस इज यूटिलाइज्ड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसके लिए भी एक एग्जांपल लेता हूँ, बिकॉज अगर आपको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ कि अगर आपका सपोज एक 10 लाख का पॉलिसी है, जैसे मैंने यही एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करता हूँ, 10 लाख का पॉलिसी है, आपका सपोज 5 लाख का क्लेम आ गया एग्जांपल। तो 5 लाख का अगर आपका क्लेम आ गया तो कंपनी क्या करेगी कि आपका बोनस है वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका बोनस वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब ये 10 लाख जो आपका बोनस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फिर से, मतलब निकलेगा नहीं पॉलिसी में से। अभी अगर 10 लाख का क्लेम आ गया, अभी मैंने 5 लाख का एग्जांपल लिया था, तो 10 लाख का क्लेम आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका बोनस अभी भी कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन अगर आपका 15 या 20 लाख का क्लेम आ गया, मतलब आपका बोनस पार्ट भी यूटिलाइज्ड हो गया जो ईयर में आपने क्लेम किया उसमें, तो फिर आपका बोनस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आपका बोनस कैरी फॉरवर्ड कब तक होगा? जब तक आप सम एश्योर्ड यूज़ कर रहे हो। जब तक सम एश्योर्ड के ऊपर अगर आप बोनस भी यूज़ कर दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका बोनस फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसलिए मैं इसको डिटेल में समझाया। बाकी अगर 10 लाख तक कोई भी क्लेम आया तो भी आपका बोनस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आराम से, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। टोटल 6 फीचर थे सेक्शन 1 में। अब हम सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 2 में एक्चुअली ये फीचर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, बिकॉज बहुत लोगों की डिमांड भी होती थी कि सर हमें डिस्काउंट्स पॉलिसी में कैसे मिल सकते हैं। तो ये डिडक्टेबल ऑप्शंस एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है। सम एश्योर्ड अगर आपका 10 से 20 लाख है तो ये आप मतलब ये पहले मैं 10 से 20 लाख कवर करता हूँ। अगर आप 25,000 का डिडक्टेबल लेते हैं, डिडक्टेबल एक मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ अगर आपको नया कुछ लगता होगा तो। ये डिडक्टेबल क्या होता है कि एक स्पेसिफिक सम एश्योर्ड, मतलब अगर आपका 10 लाख का प्लान है, फिर से मैं ये एग्जांपल को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो आप ये बोलते हैं खुद से कि कंपनी को मैं 25,000 तक का रिस्क, ये 25,000 पहला 25,000 मैं खुद से उठा लूँगा हर साल। मतलब मुझे 25,000 के लिए मैंने मेडिक्लेम नहीं निकाली है, बड़ा खर्चा मेरा रहेगा तो मुझे उसमें कवर रहना चाहिए। मतलब 25,000 जैसा आपका क्रॉस होता है वैसे आपको मेडिक्लेम से मिलेगा, 25,000 तक मैं खुद उठाऊँगा खर्चा। तो यहाँ पे अगर आप ये ऑप्शन लेते हो तो आपको डायरेक्ट 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके बेस पॉलिसी में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। 50,000 का डिडक्टेबल लेते हो तो 20%, 1 लाख तक का अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो 30%, और अगर आपका पॉलिसी 20 लाख के ऊपर है तो सेम लिमिट्स के लिए डिस्काउंट्स परसेंटेज 12%, 18% और 25% है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है हम मेडिक्लेम क्यों लेते हैं कि कभी कोई बड़ा क्लेम आ गया। अभी 25-50 हज़ार तो सबके पास होता है, बिकॉज उतना प्रीमियम ही आ जाता है मेडिक्लेम का, तो उसके लिए कोई मेडिक्लेम लेता नहीं है। मेडिक्लेम क्यों लिया जाता है कि कभी कोई बड़ा रिस्क आ गया तो उससे आप प्रोटेक्ट रहे। 10-15 लाख ऐसा कुछ बड़ा खर्चा आ गया या फिर कोई ऑपरेशंस आ गई, सर्जरीज आ गई 4-5 लाख की भी, तो उसके लिए लोग प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। इसलिए बहुत लोगों की डिमांड भी थी कि हमें डिडक्टेबल ऑप्शन चाहिए, मतलब हमें कुछ डिस्काउंट चाहिए। आपका प्रीमियम 15, 20 या 30% से डायरेक्ट कम हो रहा है डिडक्टेबल लेने से, तो वो आपको लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी अब आप सबको यही क्वेश्चन होगा, सर हमने सब फीचर्स जान लिए, सेक्शन 1 भी जान लिया, सेक्शन 2 भी जान लिया, अब हमें ये बताइए कि क्या ये सेक्शन 2 लेना ज़रूरी है? बिकॉज बहुत लोगों का ये भी कंसर्न होगा, एक क्राउड ऐसा भी होगा जो चाहता होगा मैं क्यों क्लेम मतलब उठाऊँ, मतलब 25,000 भी मैं क्यों भरूँ, मैंने मेडिक्लेम क्यों लिया है। तो फिर येस फ्रेंड्स, आप चाहे तो सेक्शन 2 नहीं भी ले सकते हैं। मतलब आपके लिए ज़रूरी नहीं है सेक्शन डिडक्टेबल लेना ही है, ये राइडर लिया तो आप सेक्शन 1 भी खाली ले सकते हैं। इसलिए कंपनी ने सेक्शन 2 को थोड़ा अलग किया है। तो आप चाहे तो राइडर ले सकते हो, राइडर लोगे तो आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, मतलब सेक्शन 2 लोगे तो। सेक्शन 1 में आपको जो 6 बेनिफिट्स बताया वो तो कवर होने ही वाले हैं अगर आप सेक्शन 1 लेते हो तो। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर इसका राइडर का कॉस्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉस्ट टू द इंश्योर्ड। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आएगा वो 15% ऑफ बेस प्रीमियम आएगा। आपका जो बेस पॉलिसी है, जो भी आपका बेस पॉलिसी है, जैसे कि मैंने बताया ये 3 पॉलिसी में अभी फिलहाल ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, मेडी क्लासिक प्लान। तो ये कोई भी पॉलिसी अगर आपके पास
तो आपको 15% ऑफ बेस पॉलिसी, जो कि ये बेस पॉलिसीज़ है, सपोज़ मैं एग्जांपल एक ले लेता हूँ, 10,000 का अगर आपका प्रीमियम है तो 15% होता है 1500 रुपया, जो 1500 रुपया आपका राइडर का प्रीमियम आ जाएगा। तो काफ़ी चीप है राइडर, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत महंगा राइडर है। तो मैं तो सब आपसे, अगर आपकी पॉलिसीज़ कम भी है तो मैं आपको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप पॉलिसी इंक्रीज़ करके ये राइडर लगाइए, बिकॉज बेहतरीन राइडर्स है। मतलब इस राइडर्स का कहीं ना कहीं मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। प्लस जो छोटे छोटे बेनिफिट्स दिए, कंज्यूमेबल्स, जब आपकी क्लेम पे ही इतना जो 15% आप भर रहे हो, वो 1500 का फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा। मतलब जितना भी आपका प्रीमियम है उसका 15%। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ यही नोट के साथ कि राइडर आपको सभी प्लान में ऐड करना चाहिए। जो भी आपके पास फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, कॉम्प्रिहेंसिव या मेडी क्लासिक प्लान्स है तो उसमें आप ऐड करिए, काफ़ी बेनिफिशियल ऑप्शन है। अगर फ्रेश पॉलिसी ले रहे हो तो राइडर के साथ ही लीजिए, और अगर आपका रिन्यूअल है तो रिन्यूअल के टाइम पे इसे आप ऐड करवा दीजिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए थे तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एक लाइक कीजिए। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है अगले और नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड रिलेटेड। तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Open a free Demat account right now with Angel Broking by clicking on the link mentioned in the description box below.